Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स जो है मैक्रो के कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा। देन सेकंड में हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कन्वर्जन चार्ज, डेप्रिसिएशन, एनआईटी एंड ऑल दोस थिंग्स, और तीसरे में हम लोगों ने उसके यूजेस से ट्रांसफर करना सिखाया था। और आज हम जो चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पूरा का पूरा आपका कैलकुलेटिव पार्ट। दैट मींस जितना भी हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 एंड 3 के अंदर लर्न किया है वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, वो हम लोगों को यूज करनी है इस चैप्टर के अंदर, और हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है किसकी, नेशनल इनकम की। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो ये नेशनल इनकम है क्या और हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं। देखिए बेटा, बड़ी नॉर्मल सी बात है, अगर हम दुनिया के अंदर बात करेंगे तो कोई चीज हमसे आगे और कोई चीज हमसे पीछे है, लेकिन ये चीज का एहसास या पता हमको कैसे चलता है। जैसे आप जहां रहते हैं वहां पे भी आप लोग जानते होंगे कि कुछ लोग बहुत प्रॉस्पेरस होंगे, कुछ लोग एवरेज होंगे और कुछ लोग बिलो होंगे। तो हम लोग ये सारे अंदाजे कैसे लगाते हैं? बाय ऑब्जर्विंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन। इन दिस सेम कंडीशन जब हम देशों के बीच की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, तो उन कंट्रीज के बीच में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन करने के लिए कुछ चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहली चीज आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ रखी है, जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं क्योंकि ये भी चीजें बहुत काम में आने वाली हैं आगे आप लोगों के लिए। ग्रॉस का मतलब होता है इकट्ठा करना, डोमेस्टिक का मतलब विद इन आवर इकोनॉमिक टेरिटरी, देन प्रोडक्शन का मतलब जो भी चीज बनी है, वेदर इट इज अ गुड और अ सर्विसेज। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी। तो इन तीनों सेक्टर से मिलाकर जितना भी टोटल आउटपुट निकलता है, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज सर्विस, दोनों के दोनों आउटपुट मतलब तीनों के आउटपुट को मिलाकर जब हम टोटल उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिलहाल हमको बात, जैसे मैंने आपको बताया, दो देशों के बीच में अगर हमको कंपैरिजन करना है तो उस कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, हम लोगों को चाहिए होगा कुछ ना कुछ ऐसा बेस। तो जैसे पहला बेस बना आपका जीडीपी, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर आपका बेस बन रहा है नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम है क्या? द इनकम ऑफ द एंटायर नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। अब देखिए यहां पर जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को समझना है, आप लोगों को मैंने पहले लास्ट वीडियोस के अंदर क्लियर कर दिया था कि वन इज फैक्टर इनकम, अनदर इज ट्रांसफर इनकम। और जिन लोगों को याद है वेल एंड गुड, नहीं याद तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देता हूं, फैक्टर इनकम का मतलब था जो हमने मेहनत करके कमाई थी, अर्न करी थी, और ट्रांसफर इनकम का मतलब था जो सिर्फ हम लोगों को रिसीव हुई थी, जिसके प्रति हम लोगों ने कोई भी काम नहीं करा, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले। तो एज अ रिजल्ट यहां पर हम लोगों को कितने मेथड्स दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर? 3 मेन मेथड्स दिए गए हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जिसमें से कि फर्स्ट मेथड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड। आप लोग देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है वैल्यू एडेड मेथड, एंड साथ में इसका दूसरा नाम भी है दैट इज प्रोडक्शन मेथड। व्हेन वी स्टार्टेड द टॉपिक, जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी उस दौरान मैंने आप लोगों को कुछ मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे, जिसमें से कि एक वर्ड प्रोडक्शन भी था और उसको करने वाला व्यक्ति प्रोड्यूसर भी था। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोडक्शन कौन होता है, ये डिटेल में जानने के लिए आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं, पर अभी मैं आप लोगों को सिंपली शॉर्ट में बताता हूं। प्रोडक्शन मींस व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज आई ऑलरेडी सेड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप लोगों को एक अलग वीडियो मिल जाएगी। जैसे ही हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 1 हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है पूरी वो कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट आई विल पोस्ट सर्टेन शॉर्ट वीडियोस रिगार्डिंग दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लीकेजेस, इंजेक्शंस क्या है, स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस, जो मेजर पोर्शन होता है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज बी रेगुलर टुवर्ड्स इट। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए, रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट कर देंगे फिनिश्ड गुड में, किसकी मदद लेकर?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब हम इन चारों की मदद लेकर और हम ये क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसको कन्वर्ट कर देंगे? हमारे रॉ मटेरियल को। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है विच इज नॉट इन यूजेबल फॉर्म, जो अभी इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे ही फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन यूजेबल फॉर्म, मतलब जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज आवर फर्स्ट मेथड एंड दिस इज वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है पूरी। तो पहले आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको यार्न से कैसे थ्रेड बना, थ्रेड से कैसे क्लोथ बना, क्लोथ से कैसे एक शर्ट बनी, और कैसे ये सब अपनी आइडेंटिटी को उस दौरान लूज करते गए। जिसको भी ये टॉपिक क्लियरली समझना है वो फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस वाली वीडियो ध्यान से देख ले, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट चीजें क्लियर करी हुई हैं जो आप लोगों को एक बेटर थिंग अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करेगी। फिलहाल हम बात करते हैं। तो नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट मींस हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सबसे पहले मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग क्या है बेटा? वैल्यू एडेड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय मेजरिंग द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट और फर्म ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। देखिए, जैसे कि आप समझिएगा बात को, जब कोई चीज बनती है, प्रोड्यूस हो रही है, और वो चीज फाइनली जाके क्या होगी? कंज्यूम होगी। तो प्रोड्यूस होने से लेकर कंज्यूम होने तक जितना भी हमारा टाइम पीरियड है, जितना भी हमारा टाइम पीरियड है, उस दौरान ये गुड अलग अलग चैनल से पास होगी। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर स्टेज में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्टली एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, वो डिटैच्ड भी हो सकते हैं और उनके बीच में इंटरमीडिएरीज भी हो सकती है। तो एज अ रिजल्ट ये जो प्रोडक्शन है और जो कंजप्शन है, इनके बीच में कई सारे लेवल्स होते हैं जिससे ये पास ऑन होते हैं। बट हम लोग यहां पर एक्चुअली में उन लेवल्स के बारे में बात नहीं करने वाले। ये समझाने के लिए एग्जांपल है आप लोगों को कि कई सारी जगहों से प्रोडक्ट को पास होना पड़ता है, पर हम बात कर रहे हैं विद इन द प्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? विद इन द प्रोडक्शन, मतलब अभी गुड हमारा फाइनली बनके तैयार नहीं हुआ है, हमारा गुड कहां है? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही अंदर है, लेकिन कई सारे प्रोड्यूसर उस गुड के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे फाइनली एक एग्जांपल लेते हैं एक रेस्टोरेंट का, और रेस्टोरेंट में आप सब जाते हैं, वहां पे जाके आप लोग चपातीस परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए। तो आप ये जो चपाती परचेज कर रहे हैं, तो ये चपाती आई कहां से, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये फाइनली बनी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल जो शुरुआत होती है किसी भी चीज की, वो होती है हमारे प्राइमरी सेक्टर से, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से क्या निकल कर आया होगा बेटा? वीट निकल कर आया होगा। और फिर फाइनली वो वीट को कौन ले गया होगा? एक फ्लोर मिल वाला ले गया होगा। और फ्लोर मिल वाला कौन है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। और ये जब लेकर गया होगा तो इसने क्या कर दिया होगा? उसको कन्वर्ट कर दिया होगा फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर। देन आफ्टर दैट वो आटे को किसने परचेज करा होगा? एक रेस्टोरेंट के ओनर ने परचेज करा होगा। और फाइनली उसने उससे क्या बना दिया होगा? उससे उसने चपातीस को क्रिएट कर दिया होगा। तो यहां पर आप बात समझिएगा, वीट जब बनकर तैयार हुआ, इसमें भी कुछ इनपुट्स लगे होंगे। ऐसे ही जब फ्लोर बन के तैयार हो रहा है तो उसमें वीट एज ए इनपुट यूज हुआ है, और जब चपातीस बन के तैयार हुई है तो उसमें फ्लोर एज अ इनपुट यूज हुआ है। कहने का मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी कहानी, इजीएस्ट वे में समझिए। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? कितनी वैल्यू में बढ़ा पाया मैं, एक इंडिविजुअल लेवल, एक इंसान कितनी वैल्यू बढ़ा पाया किसी चीज के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। तो बड़ी सिंपलेस्ट कहानी, एक शॉर्टेस्ट तरीका इसको समझने का, क्या हो जाएगा बेटा? आउटपुट माइनस इनपुट। सिंपली बस आप लोग दिमाग में इतना याद रखिए, आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब जितना मैं बना पाया और जितना मैंने उसको बनाने में लगाया, जब मैं दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। मतलब वैल्यू कितनी एडिड हुई है वो मुझे पता चल जाएगा। क्या करना है मुझे? आउटपुट में से इनपुट को सिर्फ माइनस करना है। अब ये तो एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज हो गई कि भाई आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? आउटपुट के बारे में और इनपुट के बारे में। अब थोड़ा सा इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में, एक प्रोफेशनल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, तो आउटपुट को हम लोग बोलते हैं
वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इनपुट का नाम देते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या नाम दे देते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन। अभी आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाएगा, सो डोंट टेक टेंशन, इट विल बी मोर क्लियर टू यू नाउ। ओके, तो यहां पे देखिएगा ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को शॉर्ट में आईसी आप कह सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। नाउ लेट अस लुक एट अबाउट दिस। इधर देखिए, दूसरा की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा? ये इट इज रिटन, फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेकंड इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, देन जीवीए, एनवीए, फैक्टर कॉस्ट एंड एनआईटी। इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीज हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं, इसलिए हम इनको प्रिसाइजली समझेंगे। हमारा जो मेजर काम है वो सिर्फ हमको दो चीज समझनी है, एक समझना है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा समझना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इसी के साथ हम लोग एक वैल्यू पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जीवीए एट एमपी। पूरा इसका फॉर्मूला है जीवीए एट एमपी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एट एमपी दोनों एक ही बात है। तो चाहे वो वैल्यू एडेड वर्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों चीजों को आप लोगों को सेम ही समझना है, आप लोग इसमें डिफरेंशिएशन ना क्रिएट करें। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। अब रीजन इसका क्या है वो थोड़ा डिटेल्स में जानने के लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा एंड इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ वैल्यू एडेड एंड देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद आ जाएगा दोनों चीज किस पे हो रही है? ये मार्केट प्राइस पे हो रही है। दोनों चीज किस पे हो रही है? मार्केट प्राइस पे हो रही है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बोल लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, या कोई फर्म बोल लीजिए, किसी से भी बोल लीजिए, मतलब जितना भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना निकल कर आया, कितना मैंने बनाया, कितना टोटल, यहां पर एडिशन की बात नहीं हो रही है, मैंने एक्चुअली में कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करी है वो बात हो रही है यहां पे इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। देन दूसरा पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या है? इस चीज को बनाने के लिए मुझे टोटल कितने इनपुट्स लगाने पड़े, कितनी चीजें मुझे इस्तेमाल करनी पड़ी एज अ रॉ मटेरियल। क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, आप लोग क्या करते हैं बच्चों? रॉ मटेरियल को ही कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फिनिश्ड गुड के अंदर। और फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट होने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है एज अ इनपुट। देन उसके बाद फाइनली आपकी वैल्यू क्या निकल आएगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जीवीए एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों को चैप्टर 3 के अंदर में सब पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को जी और एन दे रखा है, मतलब ग्रॉस और नेट है, तो आप लोग डेप्रिसिएशन की मदद से एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको नेशनल और डोमेस्टिक दे रखा है तो आप नीफिया की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दे रखा है तो आप एनआईटी को यूज करके एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट एन स्पेसिफिक इशू, आप किसी भी जगह से किसी भी जगह पर इजीली जंप कर सकते हैं अगर आपको ये तीनों चार्ट्स इजीली याद हैं तो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन लेट अस मूव टू द फॉर्मूला। एक्चुअली तो फॉर्मूला क्या है हमारा? हमको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। तो आप लोग एक बार ये देखिएगा, ये एनएनपी एट एफसी जो है ना, ये नेशनल इनकम का डिनोशन है। मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय द साइन एनएनपी एट एफसी। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जीडीपी एमपी पे क्यों होता है और एनएनपी एट एफसी एफसी पे क्यों होता है। तो अभी आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पर लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा कि जीडीपी को हम लोग मार्केट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं और एनएनपी को हम लोग सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पे क्यों देख रहे हैं। और प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन एक्चुअली क्या रहा है। तो आप देखो एक चीज, अभी हम लोग आज सिर्फ कौन सा मेथड कवर कर रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जितने भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, तो आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। प्लस ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं।
why GDP is calculated at MP and why NNP is calculated at FC. So I hope you can do it. Then फॉर्मूला कैलकुलेट करने का इस पे नहीं जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये सिर्फ कन्वर्जन चार्ट है जो चैप्टर 3 के अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या यूज करेंगे वो देख लीजिए। प्रोडक्शन यूनिट्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने बता दिया था, क्योंकि आप लोगों को तीनों चीजों को लेना है, तो तीनों सेक्टर को ही आप कंसीडर करेंगे, वेदर इट इज प्राइमरी सेक्टर, वेदर इट इज सेकेंडरी सेक्टर एंड वेदर इट इज टर्शरी सेक्टर। देन निकलेगा क्या, जीवीए। जीवीए और जीडीपी एक ही बात है, अभी बता दिया। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन से। ओके, देन एनवी8एफसी के लिए क्या करेंगे आप लोग, अच्छा ये जरूर याद रखना कि आप फॉर्मूले से निकालोगे जीडीपी एट एमपी, और अगर आपसे वो पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करते हैं हम लोग, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम राइटिंग ओवर हियर। डोमेस्टिक इनकम को आप डिनोट करते हैं एनडीपी एट एफसी से, और नेशनल इनकम को आप डिनोट करते हैं एनएनपी एट एफसी से। फिर उसके बाद एनबी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी, और इसी को यूज करके आप लोग कितना क्लियर कर सकते हैं। अब आप लोगों को इससे आगे का पार्ट 2 के अंदर मैं क्लियरली बताऊंगा।